अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 2 है। उन्होंने कहा कि ट्रूथ टेबल बनाएं। मैथ 202 का सेकंड लेक्चर है। उन्होंने कहा ट्रूथ टेबल बनाएं। पहले में हमने कुछ लॉजिक्स के बारे में पढ़ा था, स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा था, उनके रिलेशन कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था। सेकंड लेक्चर में हम उनकी मैपिंग करेंगे, उनके ट्रूथ टेबल बनाएंगे। सेकंड लेक्चर में क्या है कि उन्होंने कहा ट्रूथ टेबल बनाएं इनके नॉट पी एंड क्यू का, इसका नॉट पी एंड इंटू क्यू, और नॉट आर का पी एंड क्यू, पी और क्यू एंड नॉट पी एंड क्यू का। तो सबसे पहले उन्होंने कहा ट्रूथ टेबल बनाना है नॉट पी एंड क्यू का। तो इसमें उन्होंने क्या कहा है, ये आपके पास पी है, पी के लिए आपने दो ट्रू दो फॉल्स लिए, क्यू के लिए आपने दो ट्रू और दो, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स लिया। ये वैल्यूज आप लोगों ने याद कर लेने हैं, ये एज इट इज हैं, जबकि सिर्फ पी और क्यू इस्तेमाल किए जाएं। ठीक है, जब पी और क्यू और आर आएंगे देन आपने पहले के लिए चार ट्रू चार फॉल्स, फिर क्यू के लिए दो ट्रू दो फॉल्स लेते हैं, और आर के लिए एक ट्रू एक फॉल्स लेते हैं। पी का नॉट लेना आपने, ये पी है और ये आपके पास नॉट पी है। पी का क्या है, ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू। यानी जो पी की वैल्यूज हैं इनके उल्टा आपने यहाँ पे लिखे हुए, अगर ट्रू था तो फॉल्स है, फॉल्स है तो ट्रू है। अब यहाँ पे आपके पास नॉट पी आ गया, नॉट पी आ गया तो अब आपने क्या करना है, नॉट पी एंड क्यू है आपके पास। ठीक है, नॉट पी एंड क्यू, यानी नॉट पी तो आपके पास ये वाला रिजल्ट आ गया, और एंड और क्यू के साथ क्या है कि क्यू आपके पास ये आ गया। आपने अब जो नया टेबल बनाना है ना, वो इसको और इसको इस्तेमाल करते हुए बनाना है। इनके दरमियान एंड ऑपरेशन लगेगा, यहाँ पे एंड लगा हुआ है, इनके दरमियान एंड ऑपरेशन लगेगा। एंड ऑपरेशन में क्या है कि अगर इन दोनों में से दो वैल्यूज ट्रू होंगी तो ट्रू आएगा। ये हमने पिछले लेक्चर में एंड की स्टेटमेंट पढ़ी थी कि एंड में क्या होता है कि अगर दो ट्रू हो तब ट्रू आता है, अदरवाइज हमेशा फॉल्स आएगा आपके पास। अब यहाँ पे देखते हैं, ट्रू था तो फॉल्स, ठीक है, ट्रू फॉल्स, फॉल्स आ गया हमारे पास। फॉल्स फॉल्स भी फॉल्स होता है, ट्रू ट्रू जो है वो ट्रू होता है। फॉल्स ट्रू हमारे पास क्या होता है, वो भी फॉल्स है। अब ट्रूथ टेबल दूसरे के लिए जो ये वाली स्टेटमेंट दी है, इसका ट्रूथ टेबल हम बनाएंगे। अब उस इसमें उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि हमें एक टेबल बना के दें जिसमें नॉट पी का रिलेशन एंड रिलेशन हो क्यू आर नॉट आर के साथ। यहाँ पे उन्होंने कहा कि हमें इसका एक ट्रूथ टेबल बना के दें। सबसे पहले तो आपको पी क्यू और आर की कीमतें आपने लिखनी है, ये पी के लिए। अब अगर आपके पास पी क्यू और आर है, मैंने आपको पहले बताया कि चार ट्रू लेने हैं, चार ही फॉल्स लेने हैं। क्यू के लिए क्या करना है, दो ट्रू दो फॉल्स, फिर दो ट्रू फिर दो फॉल्स लेने हैं। आर के लिए क्या, एक ट्रू एक फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स आ गए। आर का नॉट लेना है आपने, चूंकि आपको सवाल के अंदर उन्होंने कहा है कि नॉट लेना है आर का। ठीक है, तो नॉट आर के लिए हमें सबसे पहले आर की हमें कीमत पता है, हमें ये वाली है, और नॉट आर की नहीं हमें पता थी। तो आर की जितने ट्रू है उनको फॉल्स में बदल देना है, जितने फॉल्स है उनको ट्रू में बदल देना है। ये नॉट आर की आ गई, यानी आर का नॉट आ गया। अब उसने कहा है कि क्यू का नॉट लें, क्यू का आर लें नॉट आर के साथ, यानी क्यू का नॉट आर के साथ। तो ये क्यू की वैल्यूज है, ठीक है, ये वाली वैल्यूज क्यू की हैं और ये हमारे पास नॉट आर की हैं। अब इनके दरमियान हमने और ऑपरेशन लगाना। और ऑपरेशन में क्या था कि कोई भी एक ट्रू हो जाए तो आपने जो जवाब में, यानी जो रिजल्ट वाला कॉलम है उसके अंदर आपने आर ही ट्रू ही लगाना है। अब देखें क्यू और नॉट आर, ट्रू फॉल्स, ट्रू आ गया, ट्रू 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 आ गया। यहाँ पे ये फॉल्स है और ये फॉल्स है, दो फॉल्स होने की वजह से ये तीसरी भी फॉल्स आई है, क्योंकि इसमें दो बार फॉल्स हो, दो फॉल्स होता है। बाकी सारे आपको रिजल्ट नज़र आ रहे हैं कि कोई एक भी ट्रू आ गया तो हमने ट्रू लगाया। फिर इसमें और यहाँ पे देखें क्यू और नॉट आर में, आर ऑपरेशन में फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स लगाया, फॉल्स ट्रू, फिर ये ट्रू आ गया। अब नॉट पी भी हमें चाहिए था, ये हमारे पास नॉट पी है। अब नॉट पी है, पी वाली वैल्यूज हमारे पास ये हैं, हमने इनके उल्ट लिखे हैं। पहले चार ट्रू थे तो चार फॉल्स हो गए, जब चार फॉल्स थे तो चार ट्रू हो गए हैं। अब हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई, नॉट पी भी आ गया हमारे पास, क्यू और नॉट आर भी आ गया। अब इसमें क्या है कि हमने क्या करना है, हमने इसका एंड ऑपरेशन लेना है, यानी एंड लगाना है इनके ऊपर। नॉट पी वाला हमारे पास ये है और क्यू और नॉट आर वाला हमारे पास ये वाला कॉलम है। इन दोनों पे हमने एंड लगाना है। अब एंड लगाएंगे, फिर दोबारा आपको बता देता हूँ कि जहाँ दो ट्रू आएंगे वहाँ पे ट्रू लगाना है, अदरवाइज फॉल्स लगेगा। तो मैं बता ही सिर्फ वो वाले देता हूँ जहाँ पे ट्रू आएंगे। तो ये की है नॉट पी और एंड लगेगा नॉट
क्यू और नॉट आर के ऊपर, तो ये ट्रू और ये ट्रू, ये हमारे पास ट्रू आ गया। सिर्फ ये ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू और ये दोनों वैल्यूज हैं ट्रू, तो ये ट्रू है। बाकी सब में फॉल्स लगेगा, यहाँ पे ट्रू था, यहाँ फॉल्स था, फॉल्स लगेगा। इसी तरह आगे ये टेबल कंप्लीट हो जाता है। तीसरा टेबल है पी और आर क्यू है हमारे पास, ठीक है, और एंड लगाना है इसके ऊपर, नॉट लेना है पी और क्यू का, पी एंड क्यू का, सॉरी। अब इसमें क्या है, हमें पी और क्यू की वैल्यूज तो पता है, अगर पी और क्यू दो हैं, हमने दो ट्रू दो फॉल्स लेने हैं, फिर ट्रू फॉल्स लेने हैं। फिर पी और क्यू में क्या है कि जहाँ पे दो फॉल्स आएंगे सिर्फ वहां पे फॉल्स लगेगा, अदरवाइज ट्रू है। ये दो वैल्यूज हैं जिनके लिए फॉल्स है तो फॉल्स लगेगा, अदरवाइज कहीं पे भी ट्रू फॉल्स है तो तब भी ट्रू लगाया, फॉल्स ट्रू तब भी ट्रू लगाया। अब एंड में क्या है कि एंड में हमने क्या करना था कि P और Q के दरमियान जहाँ दो ट्रू आएंगे वहां पे हमने ट्रू लगाना है, अदरवाइज फॉल्स लगाना है। ट्रू फॉल्स, ये फॉल्स, इसी तरह फॉल्स ट्रू, ये भी फॉल्स, दो फॉल्स हैं तब भी फॉल्स है। अब हमारे पास P एंड Q का तो टेबल आ गया, अब हमने इसका नॉट लेना है, इस वाले टेबल का सिर्फ। इस कॉलम में क्या है कि ट्रू था तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू। अब इन दोनों के दरमियान और लगना है, जहाँ कहीं पे भी एक भी अगर आपको ट्रू नजर आ जाए, सॉरी एंड है, जहाँ पे दो ट्रू आएंगे तब ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स है। ट्रू फॉल्स, फॉल्स होगा, फॉल्स ट्रू, ट्रू होगा, सॉरी ये और ये टेबल है। ट्रू फॉल्स, फॉल्स है, ट्रू ट्रू हमारे पास ट्रू है, और ट्रू ट्रू हमारे पास फिर ट्रू है, फॉल्स ट्रू हमारे पास फॉल्स है। तो ये इसका टेबल बन गया। आप लोगों ने बेसिक अपने ठीक करने हैं, याद करना है कि ट्रू ट्रू जो है वो ट्रू होता है, ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है, या फॉल्स फॉल्स, क्या जो भी हैं एंड और आर के ऑपरेशन आपने याद करने। यहाँ पे उसने सिर्फ आपको बताया हुआ है कि यूजेज ऑफ वर्ड आर के किस मीनिंग में लेने हैं, या इसे इंक्लूसिव कहते हैं, या बोथ के लिए। आई शैल बाय ए पेन और ए बुक, ठीक है, या मैं एक किताब खरीदूंगा या मैं एक पेन खरीदूंगा, ठीक है। उन्होंने कहा इन द अबव सेंटेंस इफ यू बाय ए पेन और ए बुक इन बोथ केसेस द स्टेटमेंट इज ट्रू, इफ यू बाय बोथ पेन एंड बुक द स्टेटमेंट इज अगेन ट्रू। आई शैल बाय अ पेन और अ बुक, ठीक है, या मैं एक पेन खरीदना चाहता हूँ, या मैं एक बुक खरीदूंगा, या मैं क्या है कि दोनों चीज़ें खरीद सकता हूँ। लेकिन उसने कहा है कि नीचे वाले स्टेटमेंट में उसने कहा है कि हम दोनों चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट नॉट बोथ है इन द बिलो स्टेटमेंट जो नीचे दी हुई है। टुमारो एट 9 PM आई शैल बी इन लाहौर और इस्लामाबाद। उसने कहा ऊपर वाली किताब स्टेटमेंट के लिए तो ठीक है, और कि वो दोनों काम कर सकते हैं, या वो कॉपी खरीद सकता है, या वो पेन खरीद सकता है, या वो किताब खरीद सकता है, या दोनों चीज़ें खरीद सकता है। लेकिन जो ये वाली स्टेटमेंट है उसने कहा जी टुमारो यानी कल को, तो या मैं लाहौर होऊंगा या मैं इस्लामाबाद होऊंगा। अभी इसमें वो कह रहा है कि ये स्टेटमेंट ठीक नहीं हो सकती, क्यों? अगर वो लाहौर जाए तो इस्लामाबाद नहीं हो सकता, अगर वो इस्लामाबाद जाएगा तो वो लाहौर नहीं हो सकता कल। अब उसने कहा बिकॉज इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू देन वी हैव एफ फॉर द स्टेटमेंट। तो उसने कहा अगर ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होती हैं तो हमें फॉल्स लगाना होगा। अब उसने कहा एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव आर में क्या है, व्हेन आर इज यूज्ड एज एक्सक्लूसिव सेंटेंसेस द स्टेटमेंट पी एंड क्यू मींस पी और क्यू बट नॉट बोथ। उसने कहा पी और क्यू का मतलब होता है पी और क्यू दोनों हैं, लेकिन या वो पी होगा या वो क्यू होगा, या फिर नॉट पी होगा, और विच स्टेटमेंट ट्रांसलेट इनटू। उसने कहा जैसे ये पी एक्सक्लूसिव आर, ये उसने लिखा हुआ है एंड भी है और नॉट भी है, तो आगे उसका रिजल्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे उसने पी आर क्यू ये वाली इस्तेमाल किया, और यहाँ पे उसने ये वाला इस्तेमाल किया पी आर क्यू एंड नॉट पी एंड क्यू, तो नॉट पी एंड क्यू का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं पी एक्सक्लूसिव आर, या इसे पी एक्स आर क्यू यानी पी एक्सक्लूसिव क्यू। ये पी की स्टेटमेंट्स हैं, ये क्यू की स्टेटमेंट्स हैं। ट्रू 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 है, लेकिन उसके साथ आपने नॉट लगाया है। ट्रू था तो फॉल्स हो गया, ट्रू फॉल्स, फॉल्स था लेकिन ट्रू लिख दिया, फॉल्स ट्रू, ट्रू था फॉल्स था, देन आपने फिर ट्रू लगाया, फॉल्स 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 है। इसमें उसने कहा फॉल्स है। उसने फिर आगे फिर इसी तरह एक टेबल बनाया हुआ है, पी आर क्यू का आपके पास ये टेबल है, पी एंड क्यू का आपके पास ये टेबल है। नॉट के लिए इस टेबल का नॉट लगाया हुआ है, और इसमें उसने आगे पी आर क्यू एंड नॉट पी एंड क्यू का आगे उसने टेबल बनाया हुआ है। इसका, इस वाले का और इस वाले का मिला के टेबल एक बनाया गया, वो ये है।
उन्होंने कहा जी बेसिकली पी एक्सक्लूसिव क्यू जो है वो इस तरह होता है, ठीक है। आगे उसने इस फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, पहले इस नॉट पी को इन दोनों के साथ लिख दिया गया, फिर एंड लगाया गया वो ये वाला है, और फिर इस सारी चीज़ को दोबारा इस क्यू के साथ लिखा गया। बाद में फिर इसे हल किया गया, हल करने के बाद उसने कहा पी एंड नॉट क्यू जो है वो पी के बराबर है, और इसी तरह फिर उसकी जगह आप नॉट पी और नॉट क्यू लगाया हुआ है। और ये उसके बाद लॉजिक इक्विवेलेंस में उसने क्या कहा हुआ है कि फॉर एग्जांपल ये वाली चीज़ जो है नॉट इंटू नॉट पी बराबर होता है पी के, तो इसमें उसने कहा ये लॉजिकली इक्विवेलेंट के लिए उसने ये यूज़ किया हुआ साइन। उसने कहा देखें अब पी है, पी के लिए सिर्फ ट्रू और फॉल्स लगाइए, नॉट पी के लिए फॉल्स और ट्रू लगाइए, और नॉट के बाद इसका दोबारा नॉट लेंगे तो पहली और आखिरी चीज़ बराबर हो जाती है। उसने कहा जी दोबारा इस चीज़ को हम इस तरह लिख सकते हैं कि पी अगर आई एम हैप्पी, नॉट पी आई एम नॉट हैप्पी, नॉट इंटू नॉट आई एम हैप्पी, इट इज़ नॉट ट्रू दैट आई एम नॉट हैप्पी। तो फिर सिंस चूँकि इसकी वजह से ये क्या है कि वो दोबारा हैप्पी था, तो इसलिए ये है। यहाँ पे भी उसने दिखाया हुआ है कि आर नॉट लॉजिकल इक्विवेलेंट, आपने ये प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो आपने इस चीज़ का रिजल्ट इस चीज़ के बराबर आना चाहिए था, आपका रिजल्ट जो है वो इस चीज़ के अगर बराबर आता तो वो लॉजिकली इक्विवेलेंट होता। अब आपने ये प्रूव करना है, पी क्यू की वैल्यूज उसने आपको नहीं दी होंगी, आपने खुद लगानी है। पी की वैल्यूज दो ट्रू दो फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, पी का नॉट ये वाला आ गया, क्यू का नॉट ये वाला आ गया। पी और क्यू में चूँकि एंड लगाया हुआ है ट्रू ट्रू, तो फिर ये ट्रू है, ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है। इसी तरह एंड ऑपरेशन इसके ऊपर लगाने के बाद इसका नॉट लिया गया और वो ये है। उसके बाद फिर नॉट पी और नॉट क्यू के दरमियान एंड लगाया गया और इसका रिजल्ट ये है। अब इन दोनों के रिजल्ट जो हैं वो सेम आने चाहिए थे, देन इक्विवेलेंट होता है, अदरवाइज ये नॉट इक्विवेलेंट है। उसने यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंट द ट्रूथ वैल्यूज इन 2 रो एंड 3 रो, इसमें उसने कहा कि इसमें ये इसलिए नहीं है। अब उसने कहा जी डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करें ट्रूथ टेबल की वाया। यहाँ पे उसने कहा नॉट इनटू पी एंड क्यू इज इक्विवेलेंट टू नॉट पी एंड पी आर नॉट क्यू। उसने कहा द नेगेशन एंड इज लॉजिकल इक्विवेलेंट और स्टेटमेंट विच इज कंपोनेंट इज नेगेटेड, ठीक है। फिर यहाँ उनके कंपोनेंट लिखे हुए। इसी तरह ये है, ये आपने इसका टेबल बनाना है बिल्कुल सेम ऊपर वाले की तरह। और यहाँ पे सिर्फ फ़र्क क्या है कि ये वाली तीन वैल्यूज़ और ये वाली तीन वैल्यूज भी बराबर हैं और चौथी वैल्यूज़ भी बराबर हैं, इसलिए ये जो है वो लॉजिकली इक्विवेलेंट है। यहाँ उसने एप्लीकेशन दी हुई है और एंड को इस्तेमाल करते हुए। उसके बाद ये नीचे डी मॉर्गन्स लॉ आया हुआ है। उसने क्या कहा है कि पी जो है वो एक्स बड़ा होता है मनफी एक्स से, क्यू जो है वो एक्स छोटा है या बराबर है 4 से। फिर उसने नॉट पी लिया हुआ है। नॉट पी में क्या है कि अगर पी बड़ा था मनफी एक्स से तो फिर क्या होगा, एक्स बड़ा है अगर मनफी, तो फिर यहाँ एक्स छोटा होगा या बराबर होगा। इसी तरह क्यू के लिए फिर उसने सिंबल चेंज किया हुआ है और यहाँ पे नीचे उसने उसका रिजल्ट दिया हुआ है। एक्सरसाइज में फिर उसने कहा जी टोटोलॉजी क्या होती है। टोटोलॉजी बेसिकली वो चीज़ होती है जहाँ पे जो रिजल्ट आता है आपके पास वो सारे ट्रू हो, ठीक है। सारे ट्रू से मुराद है आखिरी आंसर जो आपके पास है उसमें सारे टी होने चाहिए, यानी ट्रू वैल्यूज होनी चाहिए, देन वो टोटोलॉजी कहलाता है। अब इसमें कंट्राडिक्शन क्या है कि a contradiction is a statement from that the always false regardless the truth value of the statement variable. A contradiction is represented by the symbol C. contradiction के symbol C है, उन्होंने कहा है कि इसमें सारे false होंगे। अब ये आपके पास एक रिजल्ट नज़र आ रहा है कि जिसमें यहाँ से सारी वैल्यूज आखिरी वाली जो है वो फॉल्स हैं। टोटोलॉजी में सारी ट्रू होती हैं, कंट्राडिक्शन में सारी फॉल्स होती हैं। उसके बाद उसने कहा कि लॉजिकली आप इसे प्रूव करें कि इन्वॉल्विंग जो है ये टोटोलॉजी है, इसे इन्वॉल्व आपने करना है पी एंड नॉट पी एंड टी इज इक्वल टू, यानी लॉजिकली इक्वल टू पी के होता है। आपने ये प्रूव करना है। पी में आपके पास वैल्यूज ट्रू और फॉल्स आपने खुद से ली हैं। टोटोलॉजी के लिए दो टी लगाए हुए हैं, एक ये टी है और दूसरा टी ये है। उसके बाद इनका एंड लेना है। पी एंड टी में आपके पास क्या है कि दो ट्रू हैं, तो ट्रू फॉल्स है। तो यहाँ पे क्या है कि ये सिंस द अबव table entry the first and the last column identical so have the corresponding logical equivalent that P और T का चूंकि हमारे पास जो रिजल्ट है वो सेम आया P एंड T का, तो इसलिए ये हमारे पास उसने क्या है कि ये बराबर है P एंड C का। इसी तरह ये C के बराबर है, आपने ये प्रूव करना है। ये और ये चीज़ उसने कहा है कि हमें साबित कर रही है कि P एंड C और जो C वाली वैल्यूज़ है ये हमारे पास बराबर आ गई हैं, तो ये भी इक्विवेलेंट है। इसी तरह नीचे एक्सरसाइज है, फिर सेम वही चीज़ है
जो जो चीज़ें आपके पास दी हुई हैं, पी क्यू की वैल्यू आपको पता है, इनके फिर आपने नॉट ले लेने हैं। इनकी तरतीब आगे पीछे हो सकती है। यहाँ पे जो टेबल आप बनाते हैं ज़रूरी नहीं है कि इसी टेबल की आपने वैल्यूज़ को भी याद रखना है, लेकिन आपने जो रिजल्ट लेने हैं वो ऊपर वाली स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के हिसाब से आपने लेने हैं। आपने ये शो करना है कि ये एक टोटोलॉजी है। आपने सबसे पहले तो पी क्यू की वैल्यूज़ लिखनी है, उसके बाद इनके नॉट लिख लें। नॉट लिखने के बाद पी एंड नॉट क्यू ले लें, उसके बाद उसके रिजल्ट का नॉट पी के साथ आर ले लें और पी एंड क्यू का एंड ले लें। उसके बाद आपने क्या करना है कि पी एंड क्यू का जो रिजल्ट आएगा वो और इस सारे के रिजल्ट को आपने उसका आर लेना, और ये आपके पास सारे ट्रू आ गए, इसलिए ये एक टोटोलॉजी है। अब नीचे इसी तरह शो करना है आपने कि ये वाकई ये कंट्राडिक्शन है या नहीं है। ऊपर आपने उसने वैल्यूज दी हुई है। अब ये कुछ लॉज आ गए हैं जी लॉजिक्स के, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, नेगेशन, डबल नोटेशन, आइडेम्पोटेंट, डी मॉर्गन और यूनिवर्सल। उसके बाद एब्जॉर्बेशन और नेगेशंस। अब जिस तरह आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ अगर कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो तो पी एंड पी प्लस क्यू होता है, वो बिलोंग करता है आर से, और अगर वो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से होगा तो पी क्यू मल्टीप्लाई बिलोंग टू करेगा आर से। अब चूंकि एंड ऑपरेशन के लिहाज से है तो ये क्या होगा कि ए प्लस बी बराबर होता है बी प्लस ए के, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में होता है हमारे पास। यहाँ पे क्या पी एंड क्यू बराबर होगा क्यू एंड पी के, पी आर क्यू बराबर होगा क्यू के। एसोसिएटिव में तीन प्रॉपर्टीज आ जाती थी हमारे पास एडिशन के लिहाज से, ए प्लस इंटू बी प्लस सी बराबर होता है ए प्लस इंटू बी प्लस सी के, यानी एक बार ये चीज़ बाहर है तो फिर ये और ये वाली अंदर होती हैं, और इसी तरह फिर ये अंदर है तो दूसरी वाली फिर बाहर होती है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या गया हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहलाता है हमारे पास। पहले इसको इसके साथ ज़रब दे दी, जो वाला सेंटर में सिंबल है वो यहाँ पे आ जाता है, और फिर इस चीज़ को दोबारा इस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई किया। आइडेंटिटी में क्या होता है कि किसी चीज़ से आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं वही चीज़ आपके पास आए। टोटोलॉजी से करें बेशक आप कंट्राडिक्शन से करें, आइडेंटिटी हमारे पास वही चीज़ होती है जिससे हम मल्टीप्लाई करें और वही हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए। नेगेशन में हमारे पास क्या होता है कि उसका नेगेटिव लिया हमने, जो हमारे पास वैल्यूज थी, उसने कहा कि पी आर क्यू पी आर नॉट पी हमारे पास टोटोलॉजी होता है और दूसरा हमारे पास कंट्राडिक्शन होता है। डबल नोटेशन में क्या है कि एक और एक दो वैल्यूज आ गए हमारे पास। आइडेम्पोटेंट में उसने कहा पी एंड पी हमारे पास पी होना चाहिए और वो भी हमारे पास वही होना चाहिए। ये डी मॉर्गन्स लॉ है और ये यूनिवर्सल है हमारे पास। नीचे ऑब्जर्वेशन और नेगेशन दी हुई है। यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 2 भी खत्म होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।